मैं यही तो मतलब 2009 के अंदर टीवीएस ने, सुनिए, बाइक 100% एथेनॉल पर चलने वाली बाइक क्या कहा भाई, अब तो हवा में गाड़ियां उड़ रही हैं, रुक जाइए, सुन लीजिए ना एक बात। मैं आपसे क्या कह रही हूं कि भाई यहां पर सीधा सा सवाल है, ट्रांजिशन फ्यूल कुछ पेट्रोल पंप पे, सारों पे भी नहीं, कुछ पेट्रोल पंप पे उपलब्धता कराने में गुरेज क्या है, दिक्कत क्या है, ये समझा दीजिए मुझे ताकि जनता को भी समझ में आए ना। एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल हर एक पेट्रोल पंप पे उपलब्ध है। एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल, अगर आपको लगता है कि आपको प्योर पेट्रोल डलाना है, एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं, अगर आपको, आपने जो बोला, अगर आप सब्स्टिट्यूट की बात कर रही हैं तो वहां अवेलेबिलिटी है। ठीक है, निवान कुछ कहना चाह रहे हैं। निवान, देखिए, ये कुछ इनके हिसाब से सब अच्छा है, हाँ, कुछ नहीं हो रहा है इनके हिसाब से सब अच्छा इसलिए क्योंकि बस थोड़ी सी माइलेज और थोड़े दिन बाद प्लास्टिक पार्ट पे। प्रधानमंत्री जी ने जब कहा था कि नाली से गैस बना लो, तो ये भी गए थे वो नाली में पाइप मिथेन बनती है ना भैया, इन्होंने बनाई है। अरे मिथेन बनती है कि नहीं बनती है? चलो अब ये बता दो, मिथेन बनती है कि नहीं बनती है? 3 अगर आर्गुमेंट्स आप नाले की बात करते हैं, रुको पिनाक जी सुनिए, ये टेक्निकल और ये विज्ञान का प्रश्न है, ये यहाँ पर बैठकर, अरे सुनो पिनाक जी, मेरी बारी है, ये क्या तरीका पिनाक जी, ये अपनी बारी में बोलेंगे, मेरी बारी में भी बोलेंगे। निवान जी बीच में नहीं टोकते, आप भी मत टोकिए। हाँ रुकिए ना पिनाक जी, 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं जो इस पूरी डिबेट में निकल के आए, टेक्निकलिटीज। नंबर 1 कि जो इथेनॉल है उससे हमारा फॉरेन रिजर्व बच रहा है, ये कहा गया कि हमारी फॉरेन मुद्रा बच रही है, पहली बात। तो पेट्रोल कम खर्च होगा ना, सुनिए तो, अरे मैं आ रहा हूं ना पिनाक जी, गिव मी अ मोमेंट। पहला आर्ग्यूमेंट इनका यह है कि हमारा फॉरेन रिजर्व बच रहा है, दूसरा आर्ग्यूमेंट यह है कि पेट्रोल की बचत हो रही है, तीसरा आर्ग्यूमेंट यह है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बच रहा है, उससे सेफ्टी। और ये 3 आर्ग्यूमेंट है, इन तीनों आर्ग्यूमेंट पे ये बिल्कुल विफल हैं, क्योंकि इथेनॉल इंपोर्ट जो है वो जो 2023 में 25 लाख टन होता था, वो आज 50 लाख टन हो रहा है, डबल हो गया। तो ये इंपोर्ट तो नहीं बच रहा। उसके बाद दूसरा इन्होंने कहा कि उससे हमारा, अरे ये ऑफिशियल डेटा सरकार का अवेलेबल है। अरे अभी जेनजी को गूगल करने के लिए कह रहे थे ना, जेनजी को गूगल करने के लिए कह रहे थे ना, आप गूगल करो, जेनजी को गूगल करने के लिए कह रहे थे, गूगल करो। पिनाक जी, ये क्या तरीका है, ये क्या तरीका पिनाक जी, पूछना पड़ेगा, ये क्या तरीका पिनाक जी? मैंने क्या बोला था? आप बोलिए, पिनाक जी जब आप कहेंगे मैं तब बोलूंगा। चिल्ला के झूठ बोलो, और वही ये झूठे खड़े हुए हैं। देखो कौन चिल्ला रहा है, और अफवाह फैलाने, कौन चिल्ला रहा है, देखो सरकार की तरफ से विरोधाभासी मेरे को कंप्लीट 30 सेकंड्स ना इन्होंने जो क्या हमें 30 सेकंड्स भी नहीं मिलेंगे? हुआ वो कहाँ हुआ, कौन सी रिपोर्ट है, ये क्या तरीका है पिनाक जी? ना निवान शर्मा, मेरे को गिव मी 30 सेकंड्स टू पुट माय। एक काम कीजिएगा, आप इनका फैक्ट चेक करवा दीजिएगा, आप इनका फैक्ट चेक करवा दीजिएगा, आप बोलिए अपनी बात। दूसरा इन्होंने कहा कि पेट्रोल की बचत हो रही है। पिनाक जी, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल था जिसमें यह कहा गया कि अगर हमारे देश में गड्ढे ठीक कर दिए जाएं और ट्रैफिक मैनेजमेंट कर दिया जाए तो उससे ज्यादा पेट्रोल सेव हो जाएगा जितना आप इथेनॉल से करना जा रहे हो। यहां पर आने के लिए एक घंटा जाम में खड़ा। थोड़ी देर पहले तो आपने कहा था कि ये पॉलिसी अच्छी है। मैं यही तो आपसे कह रहा हूं, डिसाइड करो ना। लेकिन ये सरकार का केवल एक एजेंडा नजर आ रहा है, वो ये है कि पूंजीपतियों का फायदा पहुंचाना, जनता का फायदा पहुंचाना। मुझे अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी पहले राउंड में आपने कहा पॉलिसी अच्छी है, एग्जीक्यूशन के लिए तैयार नहीं थे, अफरा तफरी में जल्दबाजी में लागू कर दी गई। आपने कहा जरूरत हो तो E40 बिलाएं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आप ही ने कहा। मैंने आपसे क्या, एक मिनट सुन लीजिए ना, आपने मुझसे कहा, आपने यही कहा। अब आप अभी पहले क्लियर करके चलेंगे, आपको E20, E30, E40 जो भी आगे फ्यूचर में जो पूरा रोड मैप है, इसमें इस पॉलिसी में इसके प्रमाइसेस में कोई गलती तो नजर नहीं आती कि होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। नहीं, वो एग्जीक्यूशन में आनन फानन जल्दबाजी वो सब आप क्रिटिसाइज करिएगा, लेकिन क्या ये देश हित में है या नहीं है ये पॉलिसी? और क्योंकि कांग्रेस के, एक मिनट, कांग्रेस के टाइम पर भी लागू हुई थी, वो पूरा डेटा दे दिया, आज से नहीं हो रहा है। तो क्या ये देश हित में है कि भाई आप पेट्रोल पर अपनी डिपेंडेंसी थोड़ी कम करें? पहले तो इसका क्लियर दे दीजिए, एक करके क्लैरिटी करते हैं ना सर। जनता की एवरेज कम हो रही है। अरे सुनिए तो मैडम, वो तो एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम है ना, कंप्लीट तो करने, एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम है। वो देखिए, वो चुटकुले भी सुना सकते हैं, हम टेक्निकल बात नहीं कह सकते, वो चुटकुले भी सुना सकते हैं। नहीं, आप भी चुटकुला सुनाइए। नहीं, मेरे को सुनाना ही नहीं, इतना गंभीर मुद्दा है। मैं ट्विटर का 2 रुपए का ट्रोल थोड़ी हूं जो चुटकुले सुनाऊंगा, मैं तो गंभीर बात करूंगा। ठीक है, जो जनता को अगर फायदा मिल रहा होता, आपकी इंटेंशन नहीं है जनता को फायदा पहुंचाना, आपके इंपोर्ट्स इथेनॉल के बढ़ गए, इसका मतलब फॉरेन रिजर्व जा रहा है, आपका फ्यूल जो है वो सस्ता नहीं हुआ, आज भी पेट्रोल उतने का मिल रहा है जितना प्योर पेट्रोल मिल रहा था E20 लागू करने से पहले। आज प्योर पेट्रोल 160 रुपए का हो गया, जनता के पार्ट्स खराब हो रहे हैं, जनता के सर्विस चार्ज बढ़ रहे हैं, तो जनता को क्या फायदा मिला इससे? आप ये भी तो एक्सप्लेन करो ना। आप जबरदस्ती इंप्लीमेंट कर रहे हो और यूएस से आप जबरदस्ती खरीदते जा रहे हो, तो फायदा तो यूएस का हो रहा है ना। तो अभी पीछे इथेनॉल ब्लेंडिंग कहां हो रही है? यूएस में क्या इथेनॉल आ रहा है, इंपोर्ट हो रहा है यूएस से? अच्छा, हम नहीं बना रहे।
हम भी बना रहे हैं। अभी जो हमने डबल क्यों हो गए परमिशन import? मांगी है कि हम Imports 2000 डबल टन क्यों हो गए? ठीक है, इंपोर्ट्स यूएस से डबल ठीक क्यों हो है, गए? अभी मोदी जी ने डील साइन करी है यूएस के साथ, जहां पे उन्होंने वादा किया हम आपको $100 बिलियन का बिजनेस देंगे, उसमें से $20 बिलियन ये थोपा जा रहा है हमारे देश पे। अगर आप नहीं समझना चाहते तो आपकी मर्जी है। अरविंद केजरीवाल जी ने ये पूरा डेटा सामने रखा प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक बार चिट्ठियों का जवाब किसी ने क्यों नहीं दिया? कोई साथ में, आप अदालत के तो बड़े चक्कर लगाते हैं। अरे अब हर चीज को लेके विपक्ष अदालत में घूमता रहे, जनता पिसती रहे, जनता पिसती इनका रहे। कोई इनकी जवाबदेही नहीं है। ये तो आपने मान लिया कि ये एक नंबर के चोर हैं, ये तो लूटेंगे, तुम जाके रोको, विपक्ष जाके रोके, ये तो चोर हैं। चेक एंड बैलेंस तो होता ही है ना सर।